प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो प्रश्नावली 3.2 है, उस प्रश्नावली को समझने के लिए जिस अभ्यास को मैं समझा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्नावली 3.2 को करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे, जिसमें हमारे पास है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। पहले तो हमने इस लाइन को समझना है। सबसे पहले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब कि जो समीकरण हमारे पास होंगे उनके जो ग्राफ है वो एक रेखा के रूप में होंगे और समीकरण की जो घात है वो 1 होगी। फिर सुनिए एक बार, जो इनका जो ग्राफ है वो एक रेखा के रूप में होगा और जो समीकरण है उसकी घात होगी 1। और युग्म का मतलब जोड़ा, ये कहने का मतलब कि इसमें 2 समीकरण होंगे तो नेचुरली क्या हो जाएगा, जो ग्राफ बनेगा तो उसमें हमारे पास 2 लाइनें आएगी। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि हमने एक एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है। उसमें अगर हमारे पास इस समीकरण युग्म की ग्राफ इस प्रकार से बनता है कि दोनों रेखाएं जो है एक बिंदु विशेष पर प्रतिच्छेद करती है, इसे हम प्रतिच्छेद कहते हैं, इंटरसेक्ट करती है। अगर ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपने याद रखना है कि जब ग्राफ की रेखाएं, समीकरण की रेखाएं ग्राफ में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म का सिर्फ एक हल होता है। हम यहाँ लिख भी देंगे। और साथ में इसकी एक और पहचान है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मैंने यहाँ लिख दिया है A1A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इस समीकरण से जो लिया है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि समीकरण युग्म का एक हल है, एक हल है। इसकी पहचान मैंने कहा कि एक तो ये ग्राफ जो है, इसकी जो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर कटती है। दूसरा, इस प्रकार का जो समीकरण युग्म होता है, दूसरा याद रखना आपने क्या है, इस प्रकार का जो समीकरण युग्म हो, यानी कि जिसका एक ही हल हो, समीकरण युग्म है, उसको हम संगत क्या कहते हैं, समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। एक बार फिर समझें इसको कि जिस समीकरण युग्म में ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में जो ग्राफ की लाइनें हैं उनकी, अगर वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म का सिर्फ एक ही हल होता है। और इस प्रकार का जो ग्राफीय युग्म होता है उसको हम रैखिक समीकरणों का संगत युग्म भी कहते हैं। दूसरी बात, अगर ग्राफ इस तरह से बने, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है कि दोनों लाइनें जो है आपस में समानांतर हों, ऐसा ग्राफ बनता है, और A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। हमने क्या देखा, एक तो इस समीकरण युग्म की जो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिक निरूपण है, उसमें समानांतर रेखाएं आ रही हैं। इनके दोनों रेखाएं आपस में नहीं प्रतिच्छेद करती है। और जो हमारे पास इसकी जो रेशो है वो बनती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस स्थिति में सबसे पहले क्या होता है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। नंबर 2, जो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, जो समीकरणों का जो युग्म है उसको हम असंगत युग्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म। ये चीज़ आपने बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है। कोई हल नहीं मतलब कि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कहीं भी नहीं करती है।
दूसरा क्या पहचान है इसकी, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की। यानी कि शुरू का तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट के दो बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो आप साफ से इसको बिल्कुल स्पष्ट से याद रखें कि इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं है, और समीकरण का जो युग्म होता है उसको हम यहाँ पे असंगत युग्म कहते हैं। और जो हमारे पास जो तीसरी प्रकार की जो स्थिति पैदा होती है वो देखिए आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह से बने, इस प्रकार, और दूसरी समीकरण का जो ग्राफ है वो भी इसके ऊपर ही आ जाए, ऐसे ही इसी रेखा के ऊपर आ जाए, यानी कि रेखा के ऊपर रेखा आ जाए, तो उस स्थिति में, इस स्थिति में जो ग्राफ बनता है इसको कहते हैं हम समपाती रेखाएं। इनको कहते हैं समपाती रेखाएं। जब रेखा एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आती ग्राफ में, उन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं ग्राफ की। और यहाँ पे जो हमारे पास स्थिति बनती है ग्राफ की, जो रेशो की, वो समीकरणों की रेशो की, वो है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यानी कि सब कुछ एक जैसा है। जब सब कुछ एक जैसा है तो नेचुरली क्या होगा, ग्राफ का जो बिंदु है वो भी सभी एक जगह आएंगे। तो रेखाएं जो है, ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो समपाती होगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। और इस स्थिति में जो रैखिक समीकरणों का जो हल होता है, इसमें समीकरणों के अनेक हल है। क्या होता है इसमें, समीकरणों के अनेक हल। क्या हो जाएगा, इसके बहुत सारे बिंदु आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए समीकरणों के अनेक हल है। और इस प्रकार का जो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसको हम आश्रित युग्म भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट आश्रित युग्म। और यहाँ ध्यान दें कि जितने भी आश्रित युग्म होते हैं वो संगत युग्म ही कहलाए जाते हैं, वो संगत युग्म ही कहलाए जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर हमारे पास एक रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हो, इसमें सिंपली आपने याद रखना है कि अगर रैखिक समीकरणों के युग्म में ग्राफ की जो लाइनें आती है, जो ग्राफ बनता है, अगर वो दोनों लाइनें आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म का एक हल होगा। और जो इस समीकरण युग्म, जो रैखिक समीकरण युग्मों का जो जोड़ा है, जो युग्म है, उसको हम संगत युग्म कहते हैं। अगर ग्राफ की जो लाइनें हैं वो आपस में समानांतर है, कैसी है, अगर वो ग्राफ की लाइनें आपस में समांतर हैं तो उस स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। और जो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसको हम असंगत युग्म कहते हैं। अगर दोनों समीकरणों की जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें अगर रेखाएं समपाती हों, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसमें समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं और इस प्रकार के युग्म को हम आश्रित युग्म कहते हैं। और जो भी आश्रित युग्म होते हैं वो संगत युग्म ही कहलाए जाते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 में से मैंने एक सवाल लिया हुआ है, इससे हमारी स्थिति काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। जो हमने अभी तक पढ़ा इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास एक समीकरण युग्म दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। सबसे पहले हमने इसमें वही A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 उसको चेक करते हैं। आप सिंपली देखें कि यहाँ पे A1 कितना है, B1 कितना है और C1 कितना है। हम सिंपल लिखेंगे, A1 हमारे पास 5 है, B1 हमारे पास -4 है और C1 हमारे पास 8 है। उसी प्रकार से A2 हमारे पास 7 है, B2 हमारे पास 6 है और C2 हमारे पास 9 है। देखते हैं A1/A2, A1/A2 क्या है हमारे पास, 5/7। क्या ये B1/B2 के बराबर है, B1/B2 कितना आ गया ये, -4/6। यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो साफ जाहिर है
कि इस समीकरण युग्म के इसका एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है, अद्वितीय हल है। और जो समीकरण युग्म है इसको हम संगत युग्म कहेंगे। कौन सा युग्म कहेंगे इसको हम संगत युग्म कहेंगे। और इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में क्या हो जाएगा, जिसका एक हल है तो उसका ग्राफ जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी कि अगर हम इसका रफ सा मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो लगभग ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, और यहाँ पे एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा। तो आपके पास इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं, आप उनको हल कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का मैं आपके लिए एक और सवाल लेके आया हूँ जिसका हल करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले वही देखेंगे कि a1 कितना है। a1 यहाँ पे 2 है, b1 इसमें -3 है और c1 इसमें 8 है। उसी प्रकार से a2 कितना है, a2 इसमें 4 है, b2 इसमें -6 है और c2 इसमें 8 है। अगर हम देखें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा, हमारे पास कौन सी स्थिति बन रही है, ये कट रहा है, 1/2 माइनस माइनस कट गया, 1/2 ये आपस में नहीं कटता है। हमारे पास क्या बन गया, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो हमारे पास वो पहले वाली स्थिति बनी कि जहाँ पे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो उसमें हमने कहा था कि इसके जो ग्राफ है उसमें क्या होगा, उसमें समांतर रेखाएं बनेगी और समीकरण का कोई हल नहीं है। ये जो समीकरण युग्म है इसका कोई भी हल नहीं है। और साथ में इसमें क्या है, ये समीकरण युग्म जो है इसको हम असंगत युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 1-2 उदाहरण भी मैंने आपको कराए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझाया। तो आप अपनी प्रश्नावली 3.2 के जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयत्न करें। और जो प्रश्न आपको समझ नहीं आता है, जिसका जवाब हल आपको नहीं आता है, तो आप मुझे वापस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।